द्वारका का रहस्य, क्या समुद्र ने निगल ली थी भगवान कृष्ण की नगरी? 5000 साल पुरानी एक नगरी समंदर की गहराइयों में दबी हुई, जहाँ कहते हैं आज भी भगवान कृष्ण की आत्मा विचरती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं भारत की सबसे रहस्यमयी और प्राचीन नगरी द्वारका की ओर। यह कोई साधारण शहर नहीं, बल्कि वही नगरी है जिसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। लेकिन यह नगरी अचानक कहाँ गायब हो गई? क्या सच में समुद्र ने इसे निगल लिया, या फिर यह सब कोई दिव्य चमत्कार था? आइए जानते हैं इस रहस्य से भरी कहानी को एक रोमांचक यात्रा के साथ। श्री कृष्ण और द्वारका की स्थापना। महाभारत के युग की बात है। मथुरा नगरी पर कंस का अत्याचार था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे मारा और मथुरा को मुक्त कराया। लेकिन उसके बाद मथुरा पर बार बार आक्रमण होने लगे। जरासंध जैसे महाशक्तिशाली राजाओं ने इसे घेर लिया। कृष्ण समझ चुके थे मथुरा अब सुरक्षित नहीं। उन्होंने समुद्र के किनारे एक नया नगर बसाने का निर्णय लिया, और तभी जन्म हुआ द्वारका नगरी का। यह नगरी सोने चांदी से जड़ी हुई थी, 900 से अधिक महलों से सुसज्जित, और समुद्र के किनारे एक ऐसी जगह पर थी जहां कोई आक्रमण नहीं कर सकता था। कहा जाता है यह नगरी विश्वकर्मा ने अपने हाथों से बनाई थी। द्वारका का वैभव। धार्मिक ग्रंथों में द्वारका को स्वर्ण नगरी कहा गया है। इसके महलों में मोती, हीरे, रत्न और मणियों की भरमार थी। यहाँ हर गली में संगीत गूंजता था और लोगों के चेहरों पर हमेशा मुस्कान रहती। समुद्र की लहरें इसके चारों ओर थीं, जैसे कोई दिव्य रक्षक। द्वारका में 7 द्वार थे और एक मुख्य द्वार, जिससे इस नगरी को द्वारका नाम मिला। यह नगरी न केवल व्यापारिक और धार्मिक केंद्र थी, बल्कि एक शक्तिशाली समुद्री सेना भी रखती थी। महाभारत के बाद द्वारका का अंत। महाभारत के युद्ध में विजय के बाद धीरे धीरे यदुवंश में फूट पड़ने लगी। श्री कृष्ण ने कई वर्षों तक द्वारका से राज किया, लेकिन जब उनके जाने का समय आया, तब उन्होंने सभी को द्वारका छोड़ने का आदेश दिया। और फिर एक रहस्यमयी घटना घटी। जैसे ही श्री कृष्ण का देहावसान हुआ, द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। पुराणों में लिखा है, जैसे ही कृष्ण का शरीर त्यागा, समुद्र की लहरें उठीं और पूरी नगरी को निगल गईं। लोगों ने देखा महल, मंदिर, रास्ते सब समंदर में समा गए। द्वारका नगरी बस इतिहास बनकर रह गई। क्या द्वारका सच में समुद्र में डूब गई थी? अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ पौराणिक कथा है, या इसमें कोई ऐतिहासिक सच्चाई भी छुपी है? 1990 के दशक में भारत सरकार और एएसआई ने समुद्र के अंदर खोजबीन शुरू की। गुजरात के ओखा तट से करीब 131 फीट गहराई में समुद्र के तल पर कुछ अवशेष मिले। दीवारें, सड़कें, घरों के खंडहर, स्तंभ, मूर्तियां। डाइवर्स ने देखा कि समुद्र के नीचे एक संपूर्ण नगर बसा हुआ है। क्या यह वही द्वारका है? वैज्ञानिक खोजे और द्वारका अंडरवाटर सिटी। 1997 में राष्ट्रीय समुद्री संस्थान नायट ने पानी के अंदर सोनार और सबमर्सिबल की मदद से एक बड़ी नगरी के प्रमाण खोजे। ये अवशेष 9500 साल पुराने हैं, यानी महाभारत काल से भी पहले के। रडार से जो इमेज मिली, उसमें स्पष्ट रूप से नगर की दीवारें, द्वार और जल निकासी व्यवस्था देखी गई। पानी के नीचे ईंटें, शिवलिंग, चक्र की आकृति वाले पत्थर और बहुत कुछ। यह सब बताता है कि वहाँ सच में एक समृद्ध नगरी थी, और यह वही प्राचीन द्वारका हो सकती है जिसके बारे में महाभारत और पुराणों में लिखा गया है। रहस्य और सिद्धांत। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्र का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ा और उसने इस नगरी को डुबा दिया। लेकिन कई धार्मिक और आध्यात्मिक मानते हैं कि यह सब भगवान की इच्छा से हुआ। क्या द्वारका कोई दिव्य लोक थी? क्या भगवान कृष्ण ने इसे स्वयं अपने साथ लेकर चले गए? कुछ लोग मानते हैं कि द्वारका आज भी किसी अदृश्य दुनिया में बसी है और समय आने पर फिर प्रकट होगी। आज की द्वारका। आज गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में बसी है नई द्वारका। यह तीर्थ स्थल भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ का द्वारकाधीश मंदिर उन चमत्कारों से भरा है जो विज्ञान भी नहीं समझा पाया। कहा जाता है
यहाँ के दीपक बिना तेल के भी जलते हैं और यहाँ भगवान कृष्ण आज भी साक्षात दर्शन देते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और द्वारका की मिट्टी को माथे से लगाते हैं। द्वारका से जुड़े अद्भुत रहस्य। कहते हैं द्वारका में एक ऐसी घंटी थी जो भविष्यवाणी करती थी। कुछ लोग कहते हैं समुद्र के अंदर आज भी संगीत की ध्वनि सुनाई देती है। कुछ गोताखोरों को वहाँ ऐसी मूर्तियां मिली जो किसी पृथ्वी की नहीं लगती। और सबसे रहस्यमयी, समुद्र के अंदर एक विशाल चक्र, जैसे भगवान विष्णु का सुदर्शन। ये सब बातें द्वारका को और भी रहस्यमय बना देती है। तो दोस्तों, द्वारका कोई सिर्फ कहानी नहीं, यह एक ऐसी नगरी है जो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति, भव्यता और रहस्य का प्रतीक है। एक ऐसी नगरी जो समय के साथ गुम हो गई, लेकिन आज भी समुद्र की लहरों के नीचे अपना अस्तित्व बनाए हुए है। शायद एक दिन जब दुनिया तैयार होगी तो द्वारका फिर से समुद्र से बाहर आएगी और तब हम जान पाएंगे कि कृष्ण की नगरी का रहस्य क्या सच में दिव्य था। अगर आपको द्वारका की यह रोमांचक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और ऐसे ही अद्भुत रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।